Hello children, good morning. Today we will learn subject predicate. What is subject? What is predicate in English grammar? When we form a sentence, we name a person or thing and say something about that person or thing. जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं तब हम उसमें किसी पर्सन का नाम या किसी थिंग का नाम से समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग और उसके बारे में हम कुछ बताते हैं या कहते हैं सेंटेंस में, तब वो एक सेंटेंस बनता है. द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट नेम्स अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. वो जो सेंटेंस के अंदर नेम होता है किसी का या कोई थिंग होती है उसका कोई नेम होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं सेंटेंस के अंदर. द सब्जेक्ट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. जो सब्जेक्ट है वो एक कोई वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है उसके अंदर, तो वो सब्जेक्ट बन जाता है. सेंटेंस के अंदर जब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं या थिंग की बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट कहलाता है. द पार्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. और उसी सेंटेंस के अंदर उसका जो आधा भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है उसको हम ग्रामर में प्रेडिकेट कहते हैं. द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब. अब प्रेडिकेट में क्या आती है? एक वर्ब आती है. इट कैन बी अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वो जो वर्ब है वो एक वर्ड भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट द न्यू स्टूडेंट, जैसे ये पर्सन हो गए. द न्यू स्टूडेंट एंड द रेस्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. जो है बाकी का भाग जो है वो प्रेडिकेट होता है. वॉक्ड इनटू द क्लास. जो न्यू स्टूडेंट है वो क्लास में चलकर जो न्यू स्टूडेंट थे वो अपनी क्लास में चलकर चले गए. अ स्टफ्ड मैमोथ जो था वॉज ऑन डिस्प्ले एट द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. जो स्टफ्ड मैमोथ जो था, स्टफ्ड का मतलब होता है किसी मैमोथ का बॉडी का पार्ट लेना, उसके अंदर स्टफिंग कर देना, उसके अंदर भूसा वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें या न्यूज़पेपर पुरानी कुछ ऐसा स्टफ कर देना, भर देना और उसको डिस्प्ले पे लगा दिया, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया. कहाँ पर? नेशनल हिस्ट्री में, म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री के अंदर उसको लगा दिया. सो द स्टफ्ड मैमोथ जो ये है एनिमल के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और जिसमें अब वर्ब आ गई, वॉज ऑन डिस्प्ले कर दिया. डिस्प्ले जो है वो वर्ब को बता रही कि वहाँ पे कहाँ पे डिस्प्ले किया गया, एट द म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री. और ये हमारा क्या बन गया? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट. सो यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या डिफरेंस है. सब्जेक्ट वो होता है जिसमें हम किसी पर्सन या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट वो होता है जिसमें हम वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं. वो वर्ब जो है वो एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. सो देर इज ए वन नोट फॉर यू. एक नोट आया लिखा हुआ है बुक में. अ फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर ग्रामेटिकल लिंक्ड वर्ड्स. अब फ्रेज क्या होती है? इंग्लिश ग्रामर में एक फ्रेज भी होती है. फ्रेज जो होती है ग्रुप ऑफ 2 और मोर ग्रामेटिकल लिंक्ड वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ वर्ड्स को मिलाकर बनती है. वो ग्रामेटिकल लिंक होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, वो फ्रेज कहलाती है और कुछ शब्दों का जोड़ होता है. शी बॉट सम एप्पल्स व्हेन शी वेंट टू द फ्रूट मार्केट. वो जो थी कुछ एप्पल्स लेकर आई जब वो मार्केट में, फ्रूट मार्केट में गई. शी वेंट टू द फ्रूट मार्केट, जब वो मार्केट में गई. लाइटनिंग फ्लैश्ड ब्राइटली इन द नाइट स्काई. जो लाइटनिंग थी फ्लैश ब्राइटली, बड़ी अच्छे से चमक रही थी, दिखाई दे रही थी. इन द नाइट स्काई, रात के समय में जो लाइटनिंग थी बड़े अच्छे से ब्राइटली फ्लैश कर रही थी, यानी कि उसकी फ्लैश में उसकी जो चमक थी वो बड़ी अच्छे से दिख रही थी. लेट अस रीड द नेक्स्ट पार्ट. अब हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे. वो कहता है कि अ सेंटेंस दैट हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज अ सिंपल सेंटेंस.
ये तो समझ में आ गया कि एक सेंटेंस जो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वन प्रेडिकेट होता है, वो एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है। Thus, both sentences above are simple sentences. जो आपने अभी पढ़े वो सभी दोनों ही simple sentence थे। Each simple sentence has one principle. और हर simple sentence के अंदर एक principal clause होती है, principal clause होती है। वो sometime there may be more than one subject and predicate in a sentence. और कई बार ऐसा होता है कि एक sentence के अंदर मोर देन वन, एक से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो जाते हैं और एंड प्रेडिकेट भी हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बुक आपको बता रही है, नलिनी इज वेल बट हर मदर इज इल। जो नलिनी है वो तो ठीक है पर उसकी मदर जो है वो बीमार है। आई लव मैथ्स एंड आई लव हिस्ट्री। मैं क्या मैथ्स को भी प्यार करता हूँ, मतलब लव करता हूँ, अच्छा लगता है, एंड आई लव हिस्ट्री, और हिस्ट्री को भी। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ नलिनी भी आया है, हर भी आया है, आई भी आया है, दोबारा एक बार फिर आई आया है। सो दीज सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये वाले सेंटेंसेस हैं, दो पार्ट को बताते हैं। ईच पार्ट इज अ क्लॉज। हर पार्ट को हम क्लॉज कहते हैं। क्लॉज इज अ स्मॉल सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, वो क्लॉज हो जाता है क्योंकि छोटे छोटे भागों में बटे हुए हैं सेंटेंस। ईच क्लॉज इज इंडिपेंडेंट of the other and all the clauses are of the same order and rank। कहता है कि each जो clause है, हर clause जो है, नलिनी इज वेल ये भी एक clause बन गई है, हर मदर इज इल ये भी एक clause है, ये each clause जो है इज इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है ऑफ द अदर, एंड ऑल द क्लॉज आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड रैंक। सभी सेम ऑर्डर और रैंक की है, यानी कि सभी समान है। दे और ऑल प्रिंसिपल क्लॉजेज, ये सभी की सभी प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है सेंटेंस के अंदर वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है, उसे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपना मीनिंग खुद ही बता देती है। द टू पार्ट्स आर ज्वाइंड बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब इस ऊपर वाले सेंटेंस को हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया गया है। नलिनी इज वेल बट हर मदर इज इल, बट लगाया हुआ, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ईच पार्ट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हर पार्ट का अपना एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। सेंटेंस दैट हैव टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉज आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से अधिक जो है प्रिंसिपल क्लॉज आ जाती हैं उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। दोबारा समझिए इसको, सेंटेंसेस दैट हैव टू और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस आर कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो या दो से अधिक मोर प्रिंसिपल क्लॉजेस हों उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस करते हैं। पहले आपने पढ़ा सिंपल सेंटेंसेस, अब आपने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें दो मेन क्लॉजेज आ रही हैं। आई लव मैथ, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है क्योंकि इसमें आई भी सब्जेक्ट भी आ गया और इसमें वर्ब भी आ गई। एंड आई लव हिस्ट्री, इसमें फिर दोबारा से सब्जेक्ट भी आ गया, दोबारा से वर्ब भी आ गया। फिर दोबारा से समझे, सम टाइम अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू क्लॉजेज वन डिपेंडेंट ऑन अदर। कभी कभी ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जो कंसिस्ट होते हैं, मिलकर बने होते हैं, टू क्लॉजेस को मिलाकर बनाया जाता है। वन डिपेंडेंट ऑन अदर, एक जो है दूसरे पर निर्भर करती है, उसके बिना जो सेंटेंस है वो पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल है द चिल्ड्रन वेंट टू बेड व्हेन नाइट फेल। जो बच्चे थे रात को, जब रात हुई, जब बच्चे क्या हुए बेड पे सोने चले गए। द चिल्ड्रन वेंट टू बेड, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, इसमें सब्जेक्ट भी आ गया है और प्रेडिकेट वेंट भी आ गया है, इसके अंदर वर्ब भी आ गया है। व्हेन नाइट फेल जो है, दिस क्लॉज इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज। द चिल्ड्रन वेंट टू बेड, ये तो समझ आ गया। व्हेन नाइट फेल ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाती है जो उस पर डिपेंड होती है, किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर हमेशा डिपेंड रहती है, उसकी असिस्टेंट होती है, एक उसकी सहायता करती है उसका सेंटेंस पूरा करने में, डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर एक वर्ड है रिमेंबर, अ कंजंक्शन दैट जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस और क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक
और ऑर्डर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ऐसे कंजंक्शन जो आपने पहले भी पढ़े होंगे, ज्वाइन करते हैं टुगेदर, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं और किसी क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं, ऑफ इक्वल रैंक, और वो बराबर का रैंक होता है, और ऑर्डर इज कॉल्ड, और ऐसा निकल कर आता है उसका आंसर। ऐसे वाले सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसे वाले वर्ड्स को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा जाते हैं जो इक्वल रैंक में रखती हैं सेंटेंसेस को। फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया एंड, बट, सो, thus, and, as are some coordinating conjunction। अब जब हम इन कंजंक्शन को सेंटेंसेस में लगाते हैं तो ये कभी तो हमें सिमिलैरिटी बताते हैं, कभी हमें कंट्रास्ट बताते हैं, कभी हमें रीजन भी बताते हैं कि बिहाइंड रीजन इनका क्या है, क्या रीजन निकल कर आया। जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं तब हमें अलग अलग सेंटेंसेस मिलकर निकलते हैं। जैसे सिमिलैरिटी आ गई, कोई सेंटेंस जो है शुरू से लेकर लास्ट तक सिमिलैरिटी बता देगा, कोई जो सेंटेंस है वो कंट्रास्ट बता देगा, कोई रीजन भी बता देगा आपको कि क्या रीजन है, ऐसे हुआ तभी ऐसे हुआ। फॉर मोर ऑन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सी 158 पेज हो गया ये तो इस तरीके से हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। माई टीचर हु रेड माई essay said that although I had written it well, I had not used the correct punctuation marks। जो मेरे टीचर हैं जिन्होंने ये मेरा ऐसे पढ़ा, उन्होंने मुझे कहा although, यद्यपि आपने बहुत अच्छा लिखा है, written it well, बहुत अच्छा लिखा था, but I had not used the correct punctuation marks, कि मैंने जो है इसमें करेक्ट पंचुएशन मार्क्स जो थे नहीं लगाए थे। सो यू कैन सी द आई हैड नॉट यूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क्स शोज द प्रिंसिपल क्लॉज को बता रहा है। सेड दैट जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पर माई टीचर हु रेड माई ऐसे डिपेंडेंट क्लॉज नंबर 1, डिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2। अब प्रिंसिपल क्लॉज एक है और डिपेंडेंट क्लॉजेज 2 आ रही हैं एक सेंटेंस के अंदर। The underlined part of two sentences above are principal clauses। ये जो है जो principal clauses जो है above part जो sentence का दिखा रहा है वो अंडरलाइन वाले 2 sentences हैं प्रिंसिपल क्लॉज के। द पार्ट इन कलर आर डिपेंडेंट क्लॉजेज, ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो ब्लू में दिखाए जा रहे हैं, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है, तभी उसका मीनिंग निकलता है। दे डोंट मेक सेंस ऑन देयर ओन, ये अपने आप से कोई मीनिंग नहीं निकालती है। ऑन देयर ओन से का मतलब है, अगर हम इसको पढ़ें, माई टीचर हु रेड माई ऐसे, मेरे टीचर ने जो ऐसे पढ़ा, किसका पढ़ा, किस टॉपिक पे पढ़ा, किसने लिखा, ये सेंटेंस को पूरा नहीं करता। सेड दैट ऑल्दो आई हैड रिटन, उसने कहा कि जो तुमने लिखा था, क्या लिखा था, किसके बारे में लिखा था, ये तो ये आंसर पूरा नहीं करती हैं, इसलिए ये डिपेंड रहती हैं देयर ओन। सेंटेंसेस दैट हैव वन प्रिंसिपल क्लॉज, जो सेंटेंसेस में 1 प्रिंसिपल क्लॉज होती है एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, और एक या एक से अधिक जो है डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। सो यू मे हैव अंडरस्टूड दैट द फर्स्ट वी रेड सिंपल सेंटेंसेस को हमने पढ़ा, सेकेंड वी रेड कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, ये भी सेंटेंसेस के ही पार्ट है, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्स sentences। So here now we will do the exercise, add principal clauses of your own to make compound sentences। अब आपको principal clause लगानी है और उसको लगाकर compound sentences बनाने हैं। आप ये बात जरूर याद रखें कि compound sentences बनाने का ये रूल है कि जब इसके अंदर जो clause है वो जो सेंटेंसेस के अंदर 2 और मोर प्रिंसिपल क्लॉजेज रहेंगी, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो ज्यादा रहेगी, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज तो एक रहेगी जिसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें सब्जेक्ट्स भी 2 बार आएंगे। आई वॉज, ये याद रखना, कभी भी जो कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं उसमें 2 प्रिंसिपल्स क्लॉज होती है और इसलिए उसके सब्जेक्ट्स भी चेंज हो जाते हैं, सेम भी रहते हैं, अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I was late for school because my grandmother was ill। So you can see
आई वॉज लेट फॉर स्कूल, ये तो एक हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। बिकॉज लगा के हमने लिखा बिकॉज माई ग्रैंड फादर, जो माई ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड मदर जो है वो भी एक सब्जेक्ट है, और वॉज इल आ गया, ये वर्ब आ गई आपकी। तो इसमें आपके पास टू इंडिपेंडेंट जो है प्रिंसिपल क्लॉज आ गई। देखिए आई वॉज लेट फॉर स्कूल, ये अपने आप में बता रहा है कि मैं स्कूल के लिए लेट था क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार थी। तो इसमें दो ही अलग अलग जो रहेंगे ये इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में ही एक आंसर दे रही है। रजत कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट एंड, और इसका एक रूल भी है कि ये जो कंजंक्शन लगती है इसमें बिकॉज है, एंड है, सो है, बट है, तो उसके बाद ये यहाँ पर क्या लगाते हैं, कॉमा लगा होगा। एंड ही सबमिटेड टू टीचर ऑन टाइम, उसने अपना प्रोजेक्ट तैयार किया और समय पर टीचर को सबमिट करवा दिया। माई फादर नीडेड द डो एंड मेड चपातीज फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे फादर ने जो था डो, नीडेड द डो मतलब आटा गूंदा, अच्छा नीड किया अच्छे से डो को, आटे को, जो गूंदा हुआ आटा था, और उसकी चपातीस बनाई हम सब के लिए। ही मेड चपातीस ऑल ऑफ अस। आई अर्जेंटली नीडेड मनी, मुझे बहुत अर्जेंट जो थी पैसे की आवश्यकता थी। सो आई बोरोड इट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो इसलिए मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए, थोड़ी देर के लिए उधार ले लिए। आई लाइक द 5th बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज, मैं जो हैरी पॉटर की बुक्स है उसकी जो 5th बुक है उसको बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ। बट आई एम अनेबल टू कंप्लीट इट, पर मैं अभी उसको पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ, उसको पूरे पढ़ने में अभी मैं अनेबल हूँ, नहीं कर पाया हूँ उसको, पढ़ाई उसकी पूरी उसको पढ़ नहीं पाया हूँ। 16 स्टूडेंट गॉट इनटू द बस बट इट बिकेम वेरी क्राउडेड, सो स्टूडेंट मेड लॉट ऑफ नॉइज। स्टूडेंट गॉट इनटू द बस, 16 बच्चे जो थे बस में गए थे, वेरी, और इससे बस भर गई, और जो इसलिए बच्चों ने उसमें बस में शोर मचाना शुरू कर दिया। आई प्रेफर लिविंग इन कोलकाता बट आई कांट प्रेफर लिविंग इन दिल्ली, मैं कोलकाता में रहना प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ, बट मैं जो है उसमें दिल्ली में रहना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता इसको। यू हैड बेटर हरी और, यू हैड बेटर हरी और यू विल बी लेट, तुम जल्दी करो नहीं तो तुम क्या है लेट हो जाओगे, यानी कोई गाड़ी छूट जाएगी, कोई बस जो है आप पकड़ना चाह रहे हो नहीं पकड़ पाओगे। कैन यू गो टू द यूनिफॉर्म शॉप टुडे, क्या तुम आज यूनिफॉर्म शॉप पे जा सकते हो। एंड यू कैन बाय सम यूनिफॉर्म, कुछ यूनिफॉर्म खरीद सकते हो। सो हियर दिस चैप्टर एंड्स। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड you will learn the subject, predicate and simple sentences, compound sentences and complex sentences. Thank you.